रिजर्वेशन भारत संविधान का एक हिस्सा है जो आर्टिकल 335 के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए रिजर्वेशन रखे हैं और आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी लोगों का रिजर्वेशन रखा गया है। रिजर्वेशन क्यों रखा गया? रिजर्वेशन ऐसा क्या प्रोग्राम है ये? इसलिए रिजर्वेशन भारतवर्ष में रखा गया था और रखा गया है भारत में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। जो हैव एंड हैव नॉट का और जो जात पात को मिटाने के लिए जो कोशिश चल रहा था, संवैधानिक इंप्लीमेंटेशन को क्विकनिंग करने के लिए, भारत को लोगों का भारत में बराबरी लाने के लिए रिजर्वेशन ऐसा एक व्यवस्था किया गया है। लेकिन ये कोई गरीब उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, गरीब मिटाने का प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन ऐसा एक प्रोग्राम है जो सोशल इनइक्वालिटी को मिटाने के लिए, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मिटाने के लिए, दबे कुचले लोगों को बराबरी लाने के लिए ऐसे कानूनन ऐसे व्यवस्था किया गया है भारत का संविधान के तहत। तो इसीलिए आर्टिकल 335 के तहत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को रिजर्वेशन मिलता है और 340 के तहत ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर कोई गवर्नमेंट इनको मिसयूटिलाइज कर रहा है और ये वोट का राजनीति में तकलीफ कर रहे हैं। दूसरी चीज, बार बार मान्यवर अदालत, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट बार बार रिजर्वेशन के खिलाफ राय सुना रहे हैं। इसका कारण क्या है? कोई भी रिजर्वेशन सीट किसी को भी जब वो नौकरी करता है, उनका कास्ट के बदौलत, मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, वो कास्ट के बदौलत उन्हें वहां रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि ये कास्ट को सदियों से भारतवर्ष में टर्चर करके रखा गया है। ना इन्हें सोशल इक्वालिटी मिला है, ना इन्हें एजुकेशन इक्वालिटी मिला है, ना इन लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी मिला है। इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए आर्टिकल 14 के तहत लोगों को इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज का न्यूज के खबर आ रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का प्रमोशन के लिए रिजेक्ट कर दिए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का द्वारा दिया गया राय 17/5/2018, 5/6/2018 और 15/6/2018 के तहत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का जो रिजर्वेशन सेक्टर में प्रमोशन होता है, प्रमोशन सेक्टर में रिजर्वेशन है, इनको रिजेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट, मान्यवर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसे ही लेटर नंबर 28306/2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिजेक्ट कर दिए हैं ओबीसी लोगों का रिजर्वेशन, प्रमोशन इन रिजर्वेशन। ओबीसी लोगों को भी प्रमोशन नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, जो कि संविधान का धारा आर्टिकल 16(4) में आता है। हम 16(4) को देखने से पहले 14(4) को पहले देखेंगे, 14 में देखेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, भारतवर्ष में हर कोई समान है। इनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये राय देता है, हमारा भारत का अदालत ये कहता है कानून का आगे सब बराबर है, इसीलिए प्रमोशन सेक्टर में किसी को रिजर्वेशन दिया नहीं जाएगा। सही बात है, लेकिन क्या ये प्रश्न गवर्नमेंट को सोचना चाहिए या अटॉर्नी जनरल जो भी इनको पैरवी कर रहे हैं, इनको ये प्रश्न का जवाब देना चाहिए? क्या आर्टिकल 14 के तहत शेड्यूल कास्ट लोगों को इक्वालिटी मिला, सोशल इक्वालिटी मिला? क्या आर्टिकल 14 के तहत शेड्यूल ट्राइब लोगों को सोशल इक्वालिटी मिला? जब तक इन लोगों को सोशल इक्वालिटी नहीं मिलेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा और तब तक रिजर्वेशन सेक्टर में प्रमोशन होगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट में लिखा गया है आर्टिकल 14 में सब लोगों को इक्वालिटी लाओ। इक्वालिटी लाना मतलब आर्टिकल 17 के तहत कास्ट मिट जाता है। हमें यह सोचना है, हमारा अदालत को भी यह भी सोचना होगा, जब हमारा अदालत, हमारा कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जब अपना राय कानून डिस्चार्ज करते हैं
उनसे पहले ये डाटा तो हम हमारा लोगों को देखना चाहिए, हमारा न्याय व्यवस्था में देखना चाहिए सचमुच में आर्टिकल 14 भारतवर्ष में इंप्लीमेंट हुआ ना नहीं हुआ। जब आर्टिकल 14 भारतवर्ष में इंप्लीमेंट हो गया तो रिजर्वेशन नहीं चाहिए और रिजर्वेशन में प्रमोशन भी नहीं चाहिए। वर्तमान तक भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों को सोशल इक्वालिटी नहीं मिला है, इसीलिए वो डिप्राइव्ड है। उन्हें एजुकेशन से डिप्राइव किया गया है, उन्हें इकोनॉमिक से डिप्राइव किया गया है, उन्हें सोसाइटी से डिप्राइव किया गया है। ना उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है, ना उन्हें अच्छा पढ़ने की स्कूल सुविधा मिल रहा है, ना रहने के लिए अच्छा मकान या अच्छा एनवायरमेंट है। इस परिस्थिति में वो कंपीट कर नहीं सकता। इसीलिए जो राय दिया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मेरा ख्याल से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 ही कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो नौकरी क्षेत्र में सब लोग बराबर है। इसीलिए इक्वालिटी को देखते हुए, आर्टिकल 14 को देखते हुए मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय ऐसे राय देते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय को यह भी देखना चाहिए क्या 14 के तहत जात पात मिट गया है, क्या इक्वालिटी आया, रोटी और बेटी का रिश्ता भारतवर्ष में एस्टेब्लिश हो पाया, ये रिपोर्ट तो देखना चाहिए। क्या एट्रोसिटी मिट गया, क्या ये रिपोर्ट तो देखना चाहिए। आज भी भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को सामाजिक समानता नहीं मिल रहा है। आज भी भारतवर्ष में सामाजिक समरसता स्थापन हो नहीं पाया। आज भी भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी लोगों को इकोनॉमिक आजादी नहीं मिला, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिला। इसीलिए 16(4) के तहत और 15(4) के तहत और आर्टिकल 335 और आर्टिकल 340 के तहत इन लोगों को रिजर्वेशन रहना चाहिए। जब तक भारतवर्ष में इक्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष में नौकरी क्षेत्र में रिजर्वेशन और प्रमोशन में भी आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4) के तहत SC/ST और ओबीसी लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन रहना चाहिए। क्योंकि हमें संवैधानिक विषय पर चर्चा करना है, सोशल इक्वालिटी का डाटा भी गवर्नमेंट को देखना है, गवर्नमेंट को देना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सोशल डाटा देना है, सोशल एविडेंस पेश करना है। मेरे ख्याल से आज तक भारतवर्ष में सोशली इक्वालिटी नहीं हुआ है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी राय दे दिए है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड कर नहीं सकता। ठीक है, 50% से रिजर्वेशन ज्यादा एक्सीड कर नहीं सकता, सही बात है। लेकिन जब जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन 10% होता है तो 50 + 10 60 हो गया, एक्सीड नहीं किया, ये तो 10% ज्यादा एक्सीड कर गया। उस वक्त में हमारा अदालत साइलेंस क्यों रहता है? और ये से केस के जनरल लोगों का रिजर्वेशन केस पर, जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन का केस पर हमारा अदालत चुप क्यों है? इससे पता चलता है कैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को इनइक्वालिटी किया जा रहा है। हमारा मांग है, मेरा ये सोच है, आर्टिकल 14 पहले इंप्लीमेंट कर दीजिए ना, यहां इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दीजिए, एजुकेशन इक्वालिटी कर दीजिए। गरीब घर का बच्चे जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अमीर घर का बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दीजिए। सामाजिक भेदभाव जो हो रहा है, एट्रोसिटी जो हो रहा है, उनको मिटा दीजिए। रोटी और बेटी का रिश्ता एस्टैब्लिश कर दीजिए। तब कहेंगे रिजर्वेशन का खिलाफ जो भी राय आएगा हम इनको रिसीव करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष में नौकरी क्षेत्र में रिजर्वेशन रहना चाहिए और प्रमोशन सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। 1947 से आज तक 2021 तक बैकलॉग ही सही से फिलअप नहीं हुआ। ये डाटा तो निकल कर देखना चाहिए। भारत में हर कोई स्टेट का गवर्नमेंट को ये डाटा, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को केस हियरिंग का वक्त देना चाहिए, लेकिन ये लोग जानबूझकर नहीं दे रहे हैं।
आज महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के खिलाफ राय जजमेंट क्यों आया? इसीलिए आया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जानबूझकर, जो भी गवर्नमेंट आए ना क्यों, बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट या वर्तमान का गवर्नमेंट, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस सही से पेश नहीं करते एससी एसटी मामले में और ओबीसी के मामले में। जब एससी एसटी का रिजर्वेशन का मामला आता है और ओबीसी का रिजर्वेशन का मामला आता है, स्टेट गवर्नमेंट या एनी स्टेट का गवर्नमेंट कभी भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं देते। फलस्वरूप रिजर्वेशन कैटेगरी का केस हर बार सुप्रीम कोर्ट में ये रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में हारना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नहीं है। इसीलिए ये असलियत क्या है लोगों को जानना चाहिए, तब जाके यह भारतवर्ष में सही से कानून डिस्चार्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट उनका कानून के तहत वो कानून डिस्चार्ज करता है एविडेंस को देखकर। जब स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ जो स्टेट गवर्नमेंट हलफनामा देता है, उनको एविडेंस के साथ वहां पेश होना चाहिए। आज तक तो बेकलग खिलाफ नहीं हुआ, आज तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का बेकलग खिलाफ नहीं हुआ। जानबूझकर आर्टिकल 335 को डिफॉर्म करने के लिए, पैरालाइज कर देने के लिए गवर्नमेंट का तमाम संपदा को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 335 ये कहता है सर्विस इन गवर्नमेंट सेक्टर, रिजर्वेशन इन सर्विस इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो प्राइवेट हो गया, मतलब ये नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी। ये ऐसे भारतवर्ष में फिलहाल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। भारत में रहने वाले दबे कुचले लोग, शूद्रों को यह बात समझना चाहिए। थैंक यू। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट दीजिए, आपका कमेंट बहुत जरूरी है। उसके साथ बेल आइकन बेल दबाना मत भूलिए। आप लोगों का फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, नहीं तो एसएम न्यूज आगे बढ़ाना मुश्किल है। आप सबका मदद के बिना हम ये मिशन आगे बढ़ा नहीं सकते। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।